एंजाइम उत्प्रेरण, इसी को जैविक उत्प्रेरण भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इससे भी हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित बात जरूर पूछ ली जाती है। इस वजह से इसको खूब आसानी से आप लोग समझने का काम करें। एंजाइम उत्प्रेरण या जैविक उत्प्रेरण, मैंने इस चीज को लिख दिया हूं बोर्ड पर, आप लोग बोर्ड को साफ साफ देख लीजिए। एकदम शार्ट नोट्स, शार्ट वीडियो है और बुक बहुत लंबा चौड़ा इसका इतिहास लिख दिया है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इतनी ही चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए तो निश्चित तौर पे आएगा, परीक्षा में नहीं आएगा फिर मेरे पास कमेंट कीजिएगा कि आप ऐसा बोले थे। प्रत्येक वनस्पति का और जीवधारियों में इस प्रकार की क्रिया निरंतर चलती रहती है, चाहे वो जूलॉजिकल हो चाहे बॉटनिकल हो, बॉटनिकी हो, चाहे पेड़ पौधा गेहूं धान इत्यादि कोई भी चीज क्यों न हो, फूल और जीव जंतु में आदमी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, किसी भी प्रकार का जंतु हो, प्रत्येक वनस्पति का और जीवधारियों में इस प्रकार की क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह जैविक उत्प्रेरण की जो क्रिया होती है वह नाइट्रोजनस युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में होती है। कहाँ पे होती है? नाइट्रोजनस युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में होती है, जो कोशिकाओं के अंतर्गत आती है। ये चीज है। तो एंजाइम में ये गन्ने का शक्कर है C12H22O11। गन्ने के शक्कर में अगर हम H2O से रिएक्शन करा दें, गन्ने के शक्कर में हम किससे रिएक्शन करा दें? H2O से। तो इन्वर्टेज एंजाइम गन्ने की शक्कर में H2O से क्रिया इन्वर्टेज एंजाइम से जब करते हैं तो C6H12O6 C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है और क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ये भी लोग पूछ लेते सर दोनों का सूत्र एक ही है तो नाम क्यों चेंज हो गया? दोनों के ग्रुप अलग हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का है और फ्रक्टोज किसका है? कीटोन ग्रुप का है। और पुनः ये जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को जब हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एथेनॉल का निर्माण, गन्ने की शक्कर से एथेनॉल का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे? गन्ने की शक्कर यानी सुक्रोज, गन्ने की बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गन्ने की शक्कर से एथेनॉल यानी शराब कैसे बनाते हैं? तो जब हम गन्ने की शक्कर में पानी से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है इन्वर्टेज एंजाइम से। और जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन जाइमेज एंजाइम से कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है। अब पुनः इस एथेनॉल का जब हम ऑक्सीकरण, एथेनॉल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम से कराते हैं तो एसिटिक एसिड और पानी बनता है। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? सिरका भी कहते हैं। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? सिरका। और ये क्या है? एथेनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? शराब भी बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, एसिटिक अम्ल। ये आपका है ग्लूकोज और ये आपका है फ्रक्टोज। ये चीजें बनाई गई। ये है गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर या केवल शक्कर कह सकते हैं। ये ग्लूकोज है और ये आपका एथेनॉल है। तो एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है, किसी भी रासायनिक क्रिया में जो उत्प्रेरण होते हैं वो अभिक्रिया के गति को, अभिक्रिया के वेग को तीव्र या मंद कर देते हैं। कुछ उत्प्रेरण जो होते हैं वो उत्प्रेरण वर्धक का काम करते हैं, जैसे फेरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। मान लीजिए कि वनस्पतिक तेल में हाइड्रोजन डाल करके जब निकिल उत्प्रेरक से क्रिया कराते हैं तो वनस्पति घी बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अगर हमें अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करते हैं उसमें उत्प्रेरण हम Fi और MO डाल देते हैं तो अमोनिया काफ़ी तेजी से बनती है। इसी प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरण, जो ये उत्प्रेरण है, जो एंजाइम है, इसका नाम एज के आधार पर रखते हैं। देखिए इन्वर्टेज,
जाइमेज, यानी जो एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण में हम क्या करते हैं, एज, हम नाम क्या लगा देते हैं, एज लगा देते हैं। तो ये आपका होता है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण का जो सबसे अनुकूलतम तापक्रम होता है वो मानव के शरीर का तापक्रम होता है। लगभग 25 से 30, 35 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कर जाता है, विषाक्त हो जाता है, वो जहर का काम करता है। यानी उत्प्रेरक वर्धक भी होता है और उत्प्रेरक विष भी होता है। और अगर एक एंजाइम में दूसरे एंजाइम को मिला दिया जाए तो उसे हम को एंजाइम, साथी एंजाइम बोलते हैं। साथी एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया का वेग और बढ़ जाता है। यानी क्या है, कोई अच्छा चीज है, अच्छा में अच्छा मिला दे, क्या हो जाता है, और भी बढ़िया हो जाता है। तो ये चीज आपका होता है जो है जैविक उत्प्रेरण की क्रिया। विद्यार्थियों, जैविक उत्प्रेरण को इतनी ही चीज जो बोर्ड पे है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और ये हर परीक्षा में आपको मिलेगा। इस चीज़ को खूब ध्यान से पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए।